स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज़ाद भारत के इतिहास का सबसे बड़े आंदोलन का आज सकारात्मक समापन हो गया। किसान भाइयों की समस्याओं का हल हो गया और उन्होंने किसान आंदोलन वापस लेने की सार्वजनिक ऐलान कर दिया है। आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। बहनों भाइयों, आज़ाद भारत के इतिहास का सबसे शांतिपूर्ण आंदोलन बड़े ही सकारात्मक माहौल में आज समाप्त हो गया है। ये देश के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, भारत के किसानों के लिए बहुत अच्छी खबर है, भारत के समाज के लिए बहुत अच्छी खबर है और हम सब के लिए एक बेहतरीन खबर आज का दिन लेकर आया, जब 378 दिन से दिल्ली के 3 बॉर्डर पर बैठे किसानों ने अपने आंदोलन के समापन की घोषणा कर दी। किसानों ने भारत सरकार के द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर सहमति जताई और भारत सरकार ने जब उनकी मांगें मान ली तब उन्होंने आज आंदोलन को समाप्त करने का ऐलान कर दिया है और 11 दिसंबर से आंदोलनकारी सड़क मार्ग खाली करेंगे और अपने घरों के लिए किसान भाई रवाना होंगे। मैं पहले से भी कह रहा था, पिछले 378 दिनों में मुझे लगता है मैंने करीब 65 या 67 डिबेट की है इस पूरे मामले में। मैंने हमेशा ये बात कही थी कि इस मसले का समाधान बातचीत के आधार पर भी होगा। थोड़ा यूनियन झुके, थोड़ा सरकार झुके और एक मुद्दे पर आकर सहमति हो। और मैं शुरू से इस मत का में रहा हूं कि हम बातचीत के जरिए पेचीदा से पेचीदा मसलों का समाधान निकाल सकते हैं। और जब बातचीत शुरू हुई, एक दूसरे के प्रति सकारात्मक और विश्वास के माहौल में बात शुरू हुई, तो बैठना भी नहीं पड़ा, सिर्फ पत्रों के और आदान प्रदान से यह मामला निपट गया। इसी विश्वास की और इसी सकारात्मकता की कमी थी 378 दिन, जिसके कारण यह आंदोलन चला। अगर यही प्रक्रिया पहले अपना ली गई होती तो इतना बड़ा आंदोलन नहीं होता, इतनी जनहानि नहीं होती, इतनी किसान हानि नहीं होती, इतनी उपज की हानि नहीं होती और समाज में नकारात्मकता नहीं फैलती। लेकिन बातचीत न करके इस मामले को बहुत पेचीदा बना दिया गया। अब जब भारत की सरकार आगे बढ़ी तो किसान यूनियन भी आगे बढ़ी। बिना बैठे टेबल पे बैठे, सिर्फ पत्रों के जरिए आदान प्रदान करके समस्या का समाधान खोज लिया गया। यानी आप समझिए कि यह मामला कितना सरल था, लेकिन इस मामले को बहुत पेचीदा बना दिया गया, जिसके कारण 378 दिन तक यह आंदोलन चलता रहा। मैं फिर कहता हूं, यह आज़ाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे व्यापक, सबसे संगठित आंदोलन था और इसमें किसान भाइयों ने जो कुछ भी हासिल किया, ये किसान आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। या तो 1988 में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में बड़ी कामयाबी किसानों ने हासिल की थी, या फिर राकेश टिकैत और संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में किसानों ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। किसान भाइयों को इसके लिए बहुत बधाई। लेकिन मैं फिर घूम कर आता हूं इस बात पे कि अगर बातचीत की गई होती तो बात बनती, और मैं इस बात को कहता रहा हूं, बात करने से बात बनेगी, बात न करने से बात बिगड़ेगी। और जब आपने बात करनी शुरू की तो महज 2 पत्रों के आदान प्रदान में पूरा आंदोलन समाप्त हो गया। यही काम पहले कर लिया गया होता तो ये स्थिति देश के सामने क्यों विद्यमान होती? शायद एक दूसरे पर भरोसे की कमी और शायद इस मामले पे हठीला रवैया, जिसके कारण इतना बड़ा आंदोलन हुआ। लेकिन अब जब भारत सरकार ने एमएसपी गारंटीड करने के लिए कानून बनाने के लिए कमेटी बनाई है और जो वायदे किसानों से किए हैं, ये एग्रीकल्चर सेक्रेटरी संजय अग्रवाल का पत्र है, जिसमें उन्होंने 5 प्रमुख बिंदु किसानों के समक्ष रखे हैं। उन पे भारत सरकार को चाहिए कि किसान यूनियन के साथ मिल बैठकर इन मसलों का भी समाधान खोज लें, ताकि आगे कोई अप्रिय स्थिति का सामना न करना पड़े और किसान भाई राजी खुशी अपने खेत पे, अपने घरों पे और अपने कामकाज पे लौट जाएं। देश यही चाहता है, प्रदेश यही चाहता है, राष्ट्र यही चाहता है और हम सब यही चाहते हैं, समाज यही चाहता है और सरकारों को भी यही चाहना चाहिए। आज किसान भाइयों ने इस पर क्या सहमति प्रदान की, मैं चाहता हूं कि आप कुछ बयान सुने और फिर इस डिबेट को हम आगे बढ़ाते हैं। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। आइए एक नई शुरुआत करते हैं। जिनके लिए बिल लाए गए थे वो संतुष्ट नहीं थे, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र हित में वापस लिए। खाली होने शुरू हो जाएंगे 11 तारीख से, और उनको 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 4 दिन लगे। आज से भी बहुत लोग उसकी पैकिंग शुरू कर दी है। किसान ने अपनी एकता बनाई है और किसान ने अपनी राजनीतिक ताकत का एहसास किया है।
आज एक बड़ी जीत लेके जा रहे हैं, एक अहंकारी डिक्टेटर टाइप सरकार को झुका के हम यहाँ से जा रहे हैं। हम किसान है और किसान एक नया परिचय ये आंदोलन ने तय कर दिया। इनको ये कानून वापस लेना पड़ा, ये बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक जीत है। अगर सरकार अपने वादों से दाएं बाएं हिलती है तो फिर हम फिर उसी स्तर पर स्टैंड कर जाएंगे और फिर दोबारा आंदोलन करने का फैसला लिया जा सकता है अगर सरकार अपने वादों से दाएं बाएं हटती है। तो आज की डिबेट में मेरे